बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न को डिस्कस किया था और वो एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर कैटेगरी में आता है, तो सिमिलरली ये सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएशनल जो है आपका क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न के अंडर आता है। तो चलें जिसको शुरू करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? सिंगलटन इज अ क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न which ensures that only one object of its kind exists and provide a single point of access to it for any other code। तो सिंगलटन का जो कंक्लूजन है या आप कह लें कि मोटिव है वो ये है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन के अंदर उसका सिर्फ एक इंस्टेंस होना चाहिए। कोई एक ऐसी क्लास जिसका हम चाहते हैं कि सिर्फ एक इंस्टेंस क्रिएट हो, तो हम उसको क्या करते हैं, उस पर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो उसके अंदर अब एक सिंगल इंस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है। अब इंस्टेंस वन आप उसको पहली दफ़ा कॉल करें, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा या n टाइम्स ऑफ टाइम, सो दे ऑल विल गेट अ सिमिलर एंड सिंगल इंस्टेंस, जो कि एक दफ़ा ही, पहली दफ़ा ही इनिशिएट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि क्लाइंट वन ने किया तो एक इंस्टेंस और बना दूसरा, जो कि नॉर्मली होता है। बट जब हम सिंगल डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ कर लेते हैं तो एक दफ़ा इंस्टेंस क्रिएट होता है और वही शेयर्ड होता है अमंग ऑल द क्लाइंट्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द सिंगलटन के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। तो इसका जो फ़ायदा है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि जो है ना, कंकरेंसी का जो इशू होता है आपका, वो इससे रिजॉल्व हो जाता है अमंग ऑल द रिसोर्सेज। ये द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न दैट इट टेक्स द केयर ऑफ concurrent access to the shared resource. That means if we are sharing a resource with the multiple clients simultaneously, then the concurrent access to the resource is well managed and by the singleton design pattern। कि अगर कोई एक चीज़ है जो अमंग ऑल द इंस्टेंस सेम रहनी है, यानी शेयर्ड रिसोर्स में रहनी है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप सिंगलटन बनाएं, बजाय उसके कि उसके नए इंस्टेंस क्रिएट हो रहे हो। इट कैन बी लेजी लोडेड एंड स्टैटिक इनिशलाइजेशन। इस पॉइंट को हम अगले आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट इज़ दैट टू शेयर अ कॉमन डेटा, मास्टर डेटा या कॉन्फ़िगरेशन डेटा, जैसे कि डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, लाइक इस तरीके से डीबी इंस्टेंस हो सकता है। तो यू मेक ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग एज अ सिंगलटन। Okay, the next thing is as it provides a global point of access to a particular instance, so it is easy to maintain। और लास्ट में कह रहा है कि भाई ओवरहेड ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, तो उससे बेहतर है कि आप सिंगलटन यूज़ करें। तो ये आपका रिड्यूस कर देता है ओवरहेड ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गाइडलाइन है वो हमें दिमाग में रखनी है, ताकि हमें ये चीज़ कभी भी एक क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ याद रहे। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट होना चाहिए और पैरामीटर लेस होना चाहिए। प्राइवेट क्यों होना चाहिए? ताकि आप उसको आउटसाइड द क्लास कॉल ना कर सकें, उसका इंस्टेंस क्रिएट ना कर सकें। ठीक है। नंबर 2, आपकी जो क्लास है जहाँ आप सिंगलटन पैटर्न लगा रहे हैं वो सील्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इनहेरिट ना हो सके आगे। ठीक है, अगर इनहेरिट होती है तो ये वायलेशन हो सकती है। ठीक है, इनहेरिट होगी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट वाली से। सो यू डोंट नीड टू मार्क सील ऑन दैट क्लास। नंबर 3, आपके पास एक प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल होना चाहिए जो कि होल्ड करेगा रेफरेंस टू दैट सिंगल क्रिएटेड इंस्टेंस ऑफ द क्लास। कि अब उस क्लास का इंस्टेंस तो आउटसाइड द क्लास बन नहीं सकता, उस क्लास के अंदर ही बनेगा। तो अब आपको वो इंस्टेंस गेट करना है, तो वो गेट करने के लिए कहीं ना कहीं होल्ड भी तो होना चाहिए। तो वो एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर वो इंस्टेंस होल्ड हुआ होगा, ताकि आउटसाइड द क्लास जो भी क्लाइंट उसको यूज़ करना चाह रहा है उस इंस्टेंस को, तो उसको जो है इस होल्ड हुए हुए इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सके। ठीक है। अच्छा, नंबर 4, अब सब कुछ प्राइवेट है, तो कोई क्लाइंट को एक्सेस करने के लिए, क्लाइंट को एक्सेस देने के लिए उस इंस्टेंस का आपको कुछ पब्लिक भी तो रखना पड़ेगा ना। आपका वेरिएबल प्राइवेट है, प्राइवेट इसलिए किया है, पब्लिक कर देंगे तो आउटसाइड द क्लास कैन बी, दिस इंस्टेंस कैन बी चेंज। ठीक है, बट उसको इसलिए प्राइवेट रखा है। बट एक मेथड है, जो मेथड या प्रॉपर्टी दोनों आपके पास ऑप्शनल है, यू कैन मेक बोथ ऑफ द थिंग। तो प्रॉपर्टी बनाए या मेथड बनाए जो कि पब्लिक होगा और वो गेट करने में हेल्प करेगा क्लाइंट को उस इंस्टेंस को जो कि एक दफ़ा क्रिएट हो गया, और वही जब भी आप चाहेंगे तो कोई भी क्लाइंट उसको यूज़ करेगा तो वो एक ही इंस्टेंस क्रिएट हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर। मगर इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये मालूम है कि सिंगलटन की जो है ना कुछ बहुत सारे तरीक़ों से, अराउंड 5-6 वेज हैं जिससे जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका है ना वो है नो थ्रेड सेफ, जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें विजुअल स्टूडियो के ऊपर चलते हैं। ऑल राइट, सो हम आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो के ऊपर। तो हम यहाँ करने वाले हैं क्लास क्रिएट। लेट्स ऐड अ क्लास।
और यहाँ पर हम जो है उस क्लास को नेम दे देते हैं कोई भी। तो ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंने क्लास क्रिएट किया। अब जो हमने इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली हमें इसको क्या करना है, लेट्स मेक द क्लास पब्लिक एंड सील्ड। अगर ये नहीं करेंगे आप सील तो ओके, आई मार्क्ड इट एज सील। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्राइवेट, और एक वेरिएबल रख लेते हैं हम, काउंटर इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये हमने सिर्फ एक निशानदेही के लिए रखा है ताकि हम इसको चेक करेंगे कि इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, प्राइवेट और सिंगलटन जो भी इस क्लास का नाम है, एंड लेट्स मार्क एज स्टैटिक। और यहाँ पे इसको भी स्टैटिक ही कर दें। तो ये एक दफ़ा सिंगलटन इनिशियली इसको नल कर दें, इसका कोई नाम रख दें, इंस्टेंस और एनीथिंग। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दें। ये पब्लिक से इसको करना है हमें प्राइवेट, ताकि ये आउटसाइड द कॉल ना हो सके, प्राइवेट। ठीक है, और पैरामीटर लेस ही रखा है हमने। और यहाँ पर आके हम कहते हैं भाई कि जब ये कॉल होगा ना, लेट्स मेक इट कॉपी एंड पेस्ट, और काउंटर प्लस प्लस या फिर जो भी है ये कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके बाद यहाँ पे काउंटर की वैल्यू प्रिंट करा दें। इसको प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं, हमने इनिशियलाइज 1 ही किया है। ठीक है, और यहाँ इसको सिर्फ चेकिंग के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, और यहाँ प्रिंट किया, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डैश टाइम। okay, let's make it this, string interpolation। ओके, अब हमें एक मेथड बनाना होगा जो कि उसको गेट करने के लिए एक्सेस कर सके ताकि बाहर से। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक सिंगलटन, और लेट्स मेक इट नेम एज गेट सिंगलटन। ठीक है, और लेट्स मेक इट एज अ प्रॉपर्टी, और यहाँ पे इसको गेट करा दें दिस विद द कंडीशन इफ दिस इंस्टेंस इज नल। इफ दिस इज इक्वल टू नल, तब ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और यहाँ पे सेट कर देगा इंस्टेंस इज इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन। इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ कॉल करेंगे और यहाँ पे, और वरना हम क्या करेंगे, रिटर्न इंस्टेंस को ही रिटर्न कर देंगे। दैट इज, तो सारी शराइत पूरी हो गई। अब चलें इसको करते हैं कॉल, यहाँ पे चलते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिंगलटन का। सिंगलटन दिस द क्लास, लेट्स कॉपी दिस, make it here, paste singleton, s1 is equals to singleton डॉट, हमने कहा था कि उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, हमें इस तरीके से उस मेथड या प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करना होगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ओ सॉरी, इधर उसके अंदर एक मेथड और बना देते हैं ताकि कोई प्रिंट करा सकें या कोई चीज़। पब्लिक void string print
whatever you print here, console.writeLine string messages here. why I'm giving both of the thing, तो एक void मैंने यहाँ कर दिया, string दोबारा लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आते हैं इस पे, और s1 डॉट print message hello world। अब एक काम करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका एक और इंस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, s2, ठीक है, सिंगलटन, और यहाँ हेलो वर्ल्ड 2 या अगेन लिख दिया मैंने, ठीक है, और ये लेट्स मेक इट एज s2। तो ये देख रहे हैं आप, ये सिंगल एक्स अगेन एंड अगेन। तो अब क्या होगा, इस कोड को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ये फर्स्ट टाइम जब ये कोड चलेगा, बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम, तो यहाँ इसके इंस्टेंस पर आएगा, काउंटर की वैल्यू 1 होगी या नल होगा इनिशियली, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर कहाँ कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर इस मेथड में कॉल है। हम फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं इस लाइन पे, लाइन नंबर 13 पे। जब इसको कॉल करेंगे ये आगे यहाँ चेक करेगा क्या इंस्टेंस नल है, ऑब्वियस है, फर्स्ट टाइम इट वुड बी नल, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्टर ये कॉल किया और ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, जो वट एवर इट इज़। अब उसके बाद वो रिटर्न कर देगा इस इंस्टेंस को। इस इंस्टेंस के अंदर ये जो सिंगलटन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर होल्ड कर गया, ठीक है। अब आप इसके साथ जो करें वो एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, आप प्रिंट करें या जो भी मेथड आ गया। अब आप दोबारा आते हैं यहाँ पे और गेट सिंगलटन इंस्टेंस करते हैं। अब यहाँ पर वो आएगा इस मेथड के अंदर गेट, और यहाँ पे चेक करेगा इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल। क्या नल हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इस इंस्टेंस ने पिछली दफ़ा उस सिंगलटन के रेफरेंस को यहाँ पर अपने पास सेव कर लिया था इस कंडीशन के अंदर जाकर। अब ये कंडीशन हमेशा की हमेशा फॉल्स रहेगी, फर्स्ट टाइम ही ट्रू होगी, जिसकी वजह से आपका एक ही इंस्टेंस क्रिएट होगा, आप दोबारा इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इफ़, ठीक है। अब वो हमेशा आएगा, रिटर्न करता रहेगा, रिटर्न करता रहेगा। तो अगली दफ़ा भी जो आप इंस्टेंस यूज़ करेंगे वो पिछला वाले की रेट हुआ होगा। सो लेट्स ट्राई दिस। अच्छा, इसकी इंश्योरिटी कैसे होगी कि पिछला वाले, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। चलो रन करते हैं इसको, ये लाइन सिर्फ एक दफ़ा ही प्रिंट होगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड 1 टाइम, फर्स्ट टाइम, और उसके बाद पहली दफ़ा में हेलो वर्ल्ड, फिर हेलो वर्ल्ड 2, बट कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल नहीं हुआ, क्योंकि इस वाली जो दूसरा वाला इंस्टेंस है इसने भी क्या किया, पुराने वाले जो है फर्स्ट टाइम में जो इंस्टेंस क्रिएट हो गया था उसी को यूज़ किया, तो शेयर्ड हुआ है, वो जो रिसोर्स है, जो ऑब्जेक्ट है वो शेयर्ड है, ठीक है। सो दिस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिंगलटन। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, लाइक आपका डेटाबेस कनेक्शन है, आईओ कॉल्स हैं, लॉगर्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन फर्दर नेक्स्ट वीडियोस। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।